Hello everyone, let's learn how to handle and maintain mammalian cell lines. So पहली चीज़ तो हमें पहले सेल लाइन सिलेक्शन करनी है। उसके बाद ये जो सेल कल्चर है उसका मीडिया प्रिपरेशन और सप्लीमेंट प्रिपरेशन करना है। फिर सेल्स की फाइन करनी है। अगर सेल्स हमने स्टोर किए हो तो सेल्स की सब कल्चरिंग है, सेल्स की काउंटिंग है विद हीमोसाइटोमीटर, मॉनिटरिंग है सेल हेल्थ की, ये डेड सेल कितने हैं, वायबल सेल्स कितने हैं, काउंटिंग में भी यही होगा, वायबल सेल्स कितने हैं, मॉनिटरिंग डेड सेल्स है तो उसको निकालेंगे और सेल हेल्थ उनकी जो ग्रोथ रेट है वो चेक करेंगे। फिर है फ्रीजिंग सेल, क्वालिटी कंट्रोल, स्टेराइल टेक्निक्स एंड रिकॉर्ड कीपिंग। ये सारी चीज़ें हमें हैंडलिंग और मेंटेनेंस ऑफ मैमेलियन सेल लाइन्स में देखनी है। तो पहले तो अगर हमें सेल्स की हमारे पास एक सेल लाइन हो उसको हमें स्टडी करना है। हमने सेल्स को फिर सब कल्चरिंग करनी पड़ेगी। तो हम करेंगे ट्रिप्सिनाइजेशन। सब कल्चरिंग के लिए पहली चीज़ है ट्रिप्सिनाइजेशन। ट्रिप्सिनाइजेशन क्या है? टू डिटैच द अधेरेंट सेल्स। जो सेल्स हमारे अधेर हुए होंगे अपने प्लेट पे, उनको पहले डिटैच करना पड़ेगा। ये सेल्स अधेर है, उनको डिटैच करेंगे फ्रॉम सरफेस ऑफ सेल कल्चर वेसल। फिर इसमें क्या है कि Trypsinization is use of trypsin, which is enzyme that cleaves the peptide bond. Peptide bond किन में होता है? अमीनो एसिड्स में जो पेप्टाइड बॉन्ड होगा उसको क्लीव करेगा। ये इससे क्या होगा कि सेल टू सेल जो कनेक्शन होगा या फिर इंटरैक्शन होगा वो ब्रेक होगा, या फिर सेल सबस्ट्रेट इंटरैक्शन ब्रेक होगा। इससे उनको डिटैचमेंट में आसानी होगी। अब मटेरियल्स क्या लगता है इसको? पहला है ट्रिप्सिन EDTA सॉल्यूशन, फिर है फॉस्फेट बफर PBS, फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन या डलबैकोस फॉस्फेट बफर सलाइन DPBS। और ये सारी चीज़ें क्या होंगी? विदाउट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पहले तो इतना ध्यान रख लो कि विदाउट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होंगी ट्रिप्सिन EDTA सॉल्यूशन एंड PBS बफर और DPBS। अब हमें मीडिया लेना है, वो होगा सीरम फ्री मीडिया। फिर हमारा आएगा सेल कल्चर, हमें लगेगा पाइपेट और पाइपेट टिप्स, इंक्यूबेटर लगेगा, CO2 इंक्यूबेटर लगेगा। यहाँ पे CO2 इंक्यूबेटर वो भी 37 डिग्री सेल्सियस पे और सेंट्रीफ्यूज। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे प्रोसीजर में? हम कल्चर को एस्पिरेट करेंगे, मतलब क्या करेंगे? डिस्टर्ब करेंगे विथ बार बार हम पिपेट इन पिपेट आउट, पिपेट इन पिपेट आउट करेंगे ना, तो उससे एस्पिरेट होगा कल्चर। अब इस कल्चर को वॉश करेंगे PBS के साथ टू रिमूव एनी सीरम नहीं चाहिए हमें। फिर ट्रिप्सिन EDTA ऐड करेंगे। हमने जब प्रैक्टिकल किया था तो हमें ओके वो हम बाद में देखते हैं कि ऐड ट्रिप्सिन EDTA। नेक्स्ट स्टेप इज़ ट्रिप्सिन ऐड करना है हमें, फिर इसको इंक्यूबेट करना है और सेल्स को मॉनिटर करना है कि वो डिटैच हो रहे हैं कि नहीं। अब ये मॉनिटर कैसे करेंगे? तो हमें बार बार माइक्रोस्कोप के नीचे देखना पड़ेगा। अब इसको न्यूट्रलाइज करेंगे विथ मीडियम। अब ये जो हमें मीडियम ऐड करेंगे, सीरम ऐड करेंगे, इसमें CA और MG होगा। CA और MG ट्रिप्सिन के अपोजिट है। मतलब अगर ट्रिप्सिन डिटैचिंग के लिए हेल्प करता है तो सीरम हेल्प्स इन ट्रिप्सिन एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू सेल। मतलब ट्रिप्सिन को काटने के लिए अगर हमने क्या किया था, ट्रिप्सिन ऐड किया था, अगर उसमें ट्रिप्सिन का कुछ ये बचा होगा
कंटेंट, तो उसको रिमूव करने के लिए हम सिर्फ सीरम ऐड करते हैं ना। फिर हम सेल्स कलेक्ट करेंगे और उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हमारा ये जो सस्पेंशन है हमारे सेल का, सेंट्रीफ्यूज किया हमने, ये जो पेलेट बनेगा ये हमारे सेल से हमें चाहिए वो, और ये जो सुपरनेटेंट है वो हम फेंक देंगे। अब रिसस्पेंड करेंगे सेल्स, सुपरनेटेंट को रिमूव करेंगे और सेल्स को अगेन इसमें पेट्री प्लेट में सीड कर देंगे। ओके, तो ये था ट्रिप्सिनाइजेशन। यहाँ पे हमने जब सीरम ऐड किया है, जब हम सीरम ऐड करेंगे तो हमने 10% सीरम ऐड किया था। तो अलग अलग लैब्स में अलग अलग सीरम या सेल्स के अकॉर्डिंग अलग अलग कंसंट्रेशन यूज़ कर सकते हैं, बट वी एडेड 10% ऑफ सीरम। अब ट्रिप्सिन EDTA का प्रिंसिपल देख लेते हैं कि उसका क्या इम्पोर्टेंस है। पहले तो ट्रिप्सिन क्या है, क्लीव्स द पेप्टाइड बॉन्ड्स, मतलब क्या करेगा, जो कार्बोक्सिल ग्रुप होगा स्पेशली इन लाइसिन और आर्जिनिन, इन दोनों अमीनो एसिड्स के बीच में होगा, तो वो कार्बोक्सिल ग्रुप को ब्रेक करेगा। और ये किससे डिराइव होता है, पोर्सिन पैनक्रियाज से, and it is activated by reconstitution or dilution before use. अब इथिलीन डाइअमाइड टेट्रा एसिटिक एसिड EDTA, ये क्या है, EDTA, ओके। अब ये EDTA इसका क्या रोल है यहाँ पे, तो इट इज़ चिलेटिंग एजेंट। ये क्या करता है, सिक्वेस्टर करता है डाइवेलेंट कैटायन्स के, ये इनको अटैच होगा और इनकी एक्टिविटी बंद करेगा। EDTA चिलेटिंग एजेंट, इनके बीच में जाएगा कैल्शियम और Mg। सो दैट्स वाई वी आर, कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या करते हैं कि अटैचमेंट के लिए हेल्प करते हैं, सेल्स की अटैचमेंट के लिए हेल्प करते हैं, इसलिए हमें विदाउट अब ट्रिप्सिनाइजेशन इज रिमूविंग द सेल्स, डिटैचिंग द सेल्स, सो वी यूज दिस EDTA PBS without CA, okay, CA and Mg, which helps to weaken the cell-cell connection and cell-substrate interaction. Adhesion by chelating CA ions which are important for cell adhesion, okay, CA or Mg ions which are important for cell adhesion. अब कॉन्सेंट्रेशन इसका हम यूजुअली लो रखते हैं इन द रेंज ऑफ 0.2% to 0.05%, सॉरी 0.02% to 0.05%. ट्रिप्सिन EDTA सॉल्यूशन प्रिपरेशन, अब हमें नॉर्मली 0.25% ट्रिप्सिन लगता है विथ 1 मिलीमोलर ऑफ EDTA। अब ट्रिप्सिनाइजेशन के भी दो टाइप्स है, एक तो वार्म ट्रिप्सिनाइजेशन, ये क्या करता है, वर्क्स बेस्ट फॉर यंग टिश्यू सेल्स। अब इसकी प्रोसीजर क्या होती है कि ट्रिप्सिन EDTA जो भी हम अप्लाई करेंगे वो नॉर्मली हम 37 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे वार्म ट्रिप्सिनाइजेशन। इसके एप्लीकेशंस क्या है, अगर हमें रूटीन सेल्स की सबकल्चरिंग करनी है या फिर सेल डिटैचमेंट करने हैं स्टडी के लिए तुरंत, तो हम क्या करेंगे, वार्म ट्रिप्सिनाइजेशन यूज़ करेंगे। इसके एडवांटेजेस क्या होता है कि फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर ये जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस से हेल्प करता है टू मेंटेन द सेल इंटीग्रिटी एंड अलाउ द रैपिड ट्रिप्सिनाइजेशन विच एंश्योर द मिनिमल स्ट्रेस टू सेल्स। मतलब यहाँ पे सेल्स को हम ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं वार्म ट्रिप्सिनाइजेशन से। हमें वार्म ट्रिप्सिनाइजेशन वर्ड सुन के लग रहा होगा कि सेल वार्म है मतलब टेम्परेचर हाई होगा, बट इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर, सो सेल्स आर नॉट गोइंग इनटू स्ट्रेस, या फिर वी कैन से देयर इज़ मिनिमल स्ट्रेस। अब कोल्ड ट्रिप्सिनाइजेशन में क्या करते हैं कि हमारा जो ट्रिप्सिन है ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे,
by placing the culture vessel or trypsin solution and reagent on ice। हम यहाँ पे सारी जो प्रोसेस है वो आइस पे करेंगे। अब इसके एप्लीकेशंस क्या है? फॉर सेंसिटिव सेल्स, फॉर देयर एंजाइमेटिक डाइजेशन, और सिलेक्टिव अगर हमारे पास मिक्स सेल्स है प्लेट पे, तो हम आइस या कोल्ड ट्रिप्सिनाइजेशन यूज़ कर सकते हैं। इसका एडवांटेजेस क्या है कि लो टेम्परेचर स्लोज डाउन द एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ ट्रिप्सिन विच इज़ बेनिफिशियल फॉर डेलिकेट सेल लाइन्स ऑफ कोर्स एंड मे रिड्यूस द रिस्क ऑफ ओवर ट्रिप्सिनाइजेशन। ये एक ड्रॉबैक है वॉर्म ट्रिप्सिनाइजेशन का। वॉर्म ट्रिप्सिनाइजेशन में मोस्टली क्या होता है कि ओवर ट्रिप्सिनाइजेशन होता है, बट वही कोल्ड ट्रिप्सिनाइजेशन में एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन एक्टिविटी एक तो लो है, उसकी वजह से ओवर ट्रिप्सिनाइजेशन नहीं होता है। अब व्हाट इज़ द रोल ऑफ फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन? ये क्या करता है? मेंटेन करता है पीएच एंड ऑस्मोलैरिटी। नॉर्मली पीएच होता है इसका 7.4। ये रिमेंबर करना है, इसका पीएच रहेगा 7.4, यूज्ड एज रिंजिंग और डाइल्यूशन सॉल्यूशन व्हेनेवर वी आर डूइंग ट्रिप्सिनाइजेशन। हम जब उसको वॉश देते हैं वो हम देंगे पीबीएस या डीपीबीएस से। इट इज़ अ आइसोटोनिक, है ना। आइसोटोनिक क्या है? मतलब सेल्स के अंदर जो भी ये रहेगा प्रेशर रहेगा उसके बराबर होगा, तो सेल्स ये नहीं होंगे श्रिंक या क्या बोलते हैं, स्वेल नहीं होंगे। तो अब ये सेपरेशन ऑफ नॉन वायबल सेल्स है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।